शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार। इस बार सावन महीना बहुत ही विशेष खास था, क्योंकि इस बार जो सावन की शुरुआत हुई वो सोमवार तिथि से ही हुई। सोमवार के दिन जो महादेव का दिन होता है, सावन का पूरा महीना महादेव के लिए समर्पित रहता है, लेकिन सावन का सोमवार, शिवरात्रि और प्रदोष बहुत ही विशेष होता है। अमावस्या, एकादशी, पंचमी, अष्टमी, ये सब तिथियां बहुत विशेष थी और समाप्त भी सोमवार के दिन हो रहा है। सोमवार की पूर्णिमा है। सावन की पूर्णिमा के दिन राखी का त्यौहार यानी रक्षाबंधन का बहुत ही विशेष त्यौहार मनाया जाता है। अगर अब तक आप कोई उपाय नहीं करे हैं तो अब भी मौका है, एक मौका आपके पास है। पूर्णिमा तिथि जो उपाय करके आप सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। फिर आपको इंतज़ार करने पड़ेगा पूरे एक साल बाद सावन का महीना आएगा। महादेव के जो परम भक्त होते हैं सावन के महीने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो सावन की पूर्णिमा और सोने पर सुहागा सोमवार का दिन है। तो आइए कुछ उपाय के बारे में बात करते हैं जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, बहुत ही विशेष। तो इसमें हमें चाहिए चावल, अक्षत, आखा यानी पूरा साबत, कहीं से टूटा फूटा खंडित कीड़े लगे हुए नहीं होने चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। शिवलिंग पर जो भी चीज़ चढ़ती है, साबत आखा चढ़ती है, टूटी फूटी खंडित नहीं चढ़ती। बहुत ही विशेष ध्यान रखना है इस बात का। और एक बेलपत्री लेना है, जैसा कि मैंने कहा टूटा फूटा नहीं चाहिए, तो एक बेलपत्री लेनी है। कटी फीटी खंडित नहीं होनी चाहिए। साबत साफ सुथरी बेलपत्री आप ले लीजिए। अब एक आखा चावल ले लिए, एक साबत बेलपत्री। अब एक लोटा जल जो आप अपने ही रसोई घर से ले जाएंगे, एक लोटा जल जो आप अपने ही रसोई घर से लेंगे, कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए। अब आप कहेंगे ये उपाय कहाँ करना है? ये उपाय आप घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर में भी। और क्योंकि सावन की पूर्णिमा है और सोमवार तिथि है, तो हो सके मंदिर अवश्य जाइएगा। सुबह आप 8 बजे तक और शाम को प्रदोष काल में। भगवान शिव का उपाय प्रदोष काल में बहुत विशेष होता है। उपाय करने के पहले जैसे प्रतिदिन की पूजा पाठ करते हैं, धूप दीप नैवेद्य पुष्प जो अर्पित करते हैं, वो पूजा पाठ करने के बाद ही उपाय किया कीजिए, तो ज़्यादा विशेष लाभकारी होगा। हम तीनों सामग्री लेकर शिव मंदिर आ गए। अब हम उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे। और जो आखा चावल लिए हैं वो चावल अपने हाथ पे लेंगे और शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। बहुत ही प्यारा सा नाम है शिव भगवान का, सबसे सुंदर सबसे प्यारा नाम है चंद्रमौली महादेव। चंद्रमौली महादेव ये उपाय पूर्णिमा तिथि को ही किया जाता है। चंद्रमौली महादेव चावल समर्पित कर दीजिए। फिर यही नाम जपते हुए डंठल आपकी तरफ होने चाहिए, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ। चंद्रमौली महादेव से समर्पित कर दीजिए। अब एक लोटा जल ली है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए सारा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। सारा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर आप अब ध्यान रखिए, जल इस प्रकार समर्पित करना है पतली धारा में कि छींटे आपके ऊपर नहीं आए। बहुत धीरे धीरे पतली धारा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर चंद्रमौली का नाम लेकर महादेव का सारा जल आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। अब जलाधारी से नीचे जो जल आ रहा है थोड़ा सा ले लीजिए दाहिने हाथ एक कटोरी में, घर पे ले जाकर छिड़काव करना है और जो व्यक्ति बीमार है उसको दे देना है। दोनों नैनों में, कंठ पे और मस्तक पर यानी गले पर, और दोनों आँखों पर और माथे पर लगा लेंगे। चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए मात्र ये छोटा सा उपाय, पूर्णिमा को उपाय मैं आप लोगों को बताई हूँ, बहुत ही विशेष सटीक उपाय है। इसे पूर्णता श्रद्धा, कोई भी उपाय आपको करना है पूर्णता श्रद्धा एवं विश्वास से करना। और घर की माताएं बहनें, जो बड़ी माताएं बहनें वो करे तो पूरे परिवार के लिए लाभ होता है। अगर किसी कारण वो नहीं कर पा रही, घर का कोई भी एक सदस्य कर ले तो भी लाभ मिलेगा, और घर के अर्ध सदस्य कर लें तो कोई बात ही नहीं, बहुत बढ़िया बात है। सोने पर सुहागा सबके लिए बहुत ही लाभकारी है। और घर की महिलाएं किसी कारण नहीं कर पा रही, मासिक धर्म है, तो ये उपाय घर के पुरुष कोई कर सकते हैं। तो आप वैसे महादेव का उपाय किसी भी समय करिए, लेकिन विशेषतर सुबह और प्रदोष काल में ही बहुत विशेष लाभकारी होता है। आइए अगला दूसरा उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है
कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। जैसे कि पूर्णिमा तिथि चल रही, पूर्णिमा तिथि के कहते हैं माता लक्ष्मी सबके द्वार पर एक बार अवश्य आती हैं। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले घर की साफ सफाई आपको करनी है। अच्छे से घर साफ कर दीजिए, गेट के दोनों तरफ रंगोली बना दीजिए। और इस दिन आपको लाल वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र नहीं धारण करने, क्योंकि राखी का त्यौहार भी है। सावन पूर्णिमा, हरा वस्त्र धारण कीजिए और रंगों के धारण कर सकते हैं, काले सफ़ेद नीले मत धारण कीजिएगा। और रंगोली बनाइए। इस दिन खीर बनाकर लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु को भोग लगाइए। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होंगे, तो माता लक्ष्मी अपने आप ही प्रसन्न हो जाती हैं। कहते हैं पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सबके द्वार पर एक बार अवश्य आती हैं। तो ये तो आपको मैंने ऐसे पूर्णिमा का महत्व बताया। पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी होता है। आइए अब बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी जो पूर्णिमा तिथि को ही किए जाते हैं, जो पूर्णिमा तिथि पर ही किए जाते हैं। सोमवार की पूर्णिमा है, बहुत ही विशेष दिन है। तो हमें क्या करना है, ये उपाय बताने से पहले दोबारा निवेदन करना चाहूँगी, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आइए अगले उपाय की तरफ चलते हैं। इस उपाय में 5 बेलपत्री आपको खंडित नहीं चाहिए, कटी पिटी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया शुद्ध। और देखकर आप आज ही तोड़ लीजिएगा, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्री नहीं ली जाती। हाँ, अगर आपको बेलपत्री नहीं मिल रही, बहुत ढूंढने पर, या आज भूल गए नहीं रखे हैं, तो आप जो शिवलिंग पर समर्पित है, शिवलिंग पर बेलपत्री आपको अवश्य मिल जाएगी, क्योंकि सावन का सोमवार है, अंतिम सोमवार है और बहुत विशेष पूर्णिमा तिथि है। तो जो समर्पित है शिवलिंग पर, उसे हाथ जोड़कर महादेव से कहिएगा, हे महादेव मैं बेलपत्री लाना भूल गई या मैं नहीं ला पाई, तो इसीलिए ये लेकर फिर समर्पित कर रही हूँ, कृपया मेरी पूजा को स्वीकार करना। ऐसे कहते हुए बेलपत्री ले लीजिए, शुद्ध जल से धो लीजिए। अब आप 5 बेलपत्री ले लिए, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। 1 कमलगट्टा ले, पूर्णिमा तिथि है और धन से संबंधित उपाय हो तो कमलगट्टे वाला ना हो तो ये असंभव, तो आप 1 लोटा जल जो अपने रसोई घर से ले लेंगे। आप 5 बेलपत्री टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए और 1 कमलगट्टा जल अपने रसोई घर से भरना है, तांबे के लोटे में भरना है। और जैसा कि बताती हूँ, आप 1 बूंद गंगा जल अवश्य डाल लेना है। तो हम क्या ले लिए, ये घर की माताएं बहनें को अवश्य करना है। प्रदोष काल में मंदिर में ही ये उपाय करना है, और हो सके तो या सुबह कर लेना स्नान करने से, क्योंकि 3:05 पर पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। और भद्रा है 5:50 से 1:32 तक। राखी का शुभ मुहूर्त 1:32 के बाद ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। भद्रा में आप सभी को राखी नहीं बांधनी है। भद्रा भगवान शनिदेव की बहन है। कहते हैं भद्रा में सुपंखा ने लंकापति रावण को अपने भाई को राखी बांधी थी। 1 साल में उनका वध हो गया था। उनके कहते हैं कहावत है, 1 लाख पूत 1.25 लाख लाती, ता घर दिया न बाती। तो रावण का कुछ नहीं बचा था 1 साल। तो भद्रा में आप बहनें अपने भाइयों को राखी बिल्कुल भी नहीं बांधनी है 1:32 के बाद। आइए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, 5 बेलपत्री ले लिए, 1 कमलगट्टा, 1 लोटा जल और कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लिए। अब सारी सामग्री शिव मंदिर लेकर आ गए। अब जैसा कि मैं बताती हूँ, आप लोग पहले प्रतिदिन जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसे करिए, नहीं तो पहुँचते ही उपाय शुरू कर दीजिए। बस मनोकामना पूर्ण है लालच से, मनोकामना पूर्ति के लिए तो हम कर ही रहे हैं सारा कुछ, तो जिससे हमारा जीवन खुशियों से भर जाए। और कमलगट्टा है तो धन प्राप्ति के लिए भी है, तो हर कमलगट्टा धन प्राप्ति के लिए, बेलपत्री निरोगी काय के लिए, भगवान शिव की कृपा के लिए है। तो ये सारा चीज़ लेकर, और 1 लोटा जल से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होंगे। तो सारी सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। अब बेलपत्री हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए लोटे में डाल दिए, कलश में अपनी डाल दिए जिसमें जाए, और श्री शिवाय का जाप करते हुए 1 कमलगट्टा भी डाल दिए। अब ये उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ। चंद्रेश्वर महादेव, क्योंकि सावन की पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर के चंद्रेश्वर चंद्रमौली महादेव के नाम लेकर ही उपाय किए जाते हैं। जो चंद्रेश्वर महादेव, कौन सा, ध्यान से सुनिएगा, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे, जैसे कि बताती हूँ, जल की धारा धीरे धीरे डालनी है।
जिससे सारा जल शिवलिंग पर गिरे। इसके बाद सारा जल आप शिवलिंग पर डाल दिए चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अब क्या करना है, बेलपत्री कलश में रह गई तो आप एक एक बेलपत्री निकाल कर चढ़ाते जाइए, अपनी मनोकामना कह दीजिए। एक एक बेलपत्री करके चढ़ा दीजिए पाँचों, और कमलगट्टा आपका जल के साथ चढ़ गया होगा शिवलिंग पर। इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना हो, बहुत वर्षों से अधूरी हो, कुछ भी हो, और प्रभु से अर्जी लगा लीजिए। अगर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, बहुत उपाय कर रहे हो, तो वो भी क्षमा याचना करिए। हे महादेव, जो मेरा सामर्थ्य है, जो जितनी सद्बुद्धि है, उस हिसाब से मैं आपका उपाय करती हूँ, लेकिन ये कार्य मेरा पूर्ण नहीं हो रहा। ऐसी क्या त्रुटि हो गई, ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझ पर कृपा नहीं। बार बार अर्जी लगाइए महादेव। जैसे कि नाथ ही भोलेनाथ हैं, बहुत भोले हैं, नाथों के नाथ भोलेनाथ हैं, देवों के देव महादेव हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा उपाय है चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। इसके बाद जब आप मंदिर से बाहर आने लगे तो शिव चौखट पर अवश्य बैठ जाया कीजिए। शिव चौखट पर अवश्य बैठ जाया कीजिए। थोड़ी देर 5 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जैसे आप जाप कर पाएँ, जैसे आपके पास समय हो। आजकल का जीवन सभी का बहुत व्यस्त चल रहा है, समय मिलता नहीं है, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी 5 मिनट का समय निकालकर सावन पूर्णिमा के दिन शिवालय अवश्य हो आइए। तो हम भगवान विष्णु को इस उपाय में खीर का भोग लगाए प्रसन्न किए। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्री एक चावल वाले उपाय से प्रसन्न किए। अब माता लक्ष्मी, जो पूर्णिमा तिथि पे माता लक्ष्मी का दिन है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष उपाय, ये उपाय आपको घर पर ही करना है। आप चाहे रात्रि में करिए, हाँ ये उपाय आप रात्रि में ही कर लीजिएगा, 6 बजे से 8 बजे के बीच, 9 बजे तक, जैसी आपकी मर्जी। एक तांबे का लोटा या मिट्टी का कलश हो छोटा सा, वो भर लीजिए, उसके ऊपर कटोरी रख दीजिए। अगर आपके पास तांबे की है, तांबे की, पीतल की है, पीतल की, चांदी की है तो अति उत्तम है। और उस पर माता रानी की मूर्ति, माता महालक्ष्मी की यह सिक्का रख दीजिए। चांदी का सिक्का होगा आपके पास, वो रख दीजिए। अब 31 मिट्टी के दिए आपके पास हो। आटे के नहीं बनाना है, ध्यान रखना, पूर्णिमा तिथि है, आटे के दिए नहीं, मिट्टी के बनाना है। आपको क्या बनाने, मिट्टी के दिए लेने हैं। साफ सुथरे करके मिट्टी के दिए ले लीजिए। गाय का घी नहीं मिले तो तिल का तेल भी जला सकते हैं, पहला ऑप्शन घी है, ठीक है। कलावा की 31 दीपक है तो 31 बात बना लीजिए। कलावे की लंबी बात जलाना है माता जी को, कलावे की 31 बात बना लीजिए। और 31 आपको कमलगट्टा चाहिए, 31 आपको कमलगट्टा चाहिए। और पुष्प अक्षत ये सब आप ले लीजिए। धूप दीप नैवेद्य सुगंधित और इत्र, माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय इत्र ले लीजिए। अब आसन लगाकर बैठ जाइए। मिट्टी के सारे दिए में घी भर दीजिए और लंबी बत्ती आपने लगा दिया। अब ओम श्री महालक्ष्माय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी, गणेश जी का नाम शुरू में ले लेना, ओम श्री गणेशाय नमः, ठीक है। स्वास्तिक हल्दी से बना देना और थोड़े से चावल उसमें डाल देना साबुत। अब माता रानी के ऊपर पहले टिक्का लगाएं, कुमकुम लगाएं, फिर अक्षर डालें, फूल डालें, माता लक्ष्मी गणेश जी का ध्यान करते हुए पहले, फिर माता लक्ष्मी का मंत्र जपते हैं, ओम महालक्ष्माय नमः। सब फिर दीपक में जोत लगा दिए और सारे 31 दीपक हमने अच्छी तरह तैयार कर दिए। सब में घी भर दिए और सब में एक एक कमलगट्टा डाल दिए। ये उपाय धन प्राप्ति के लिए। बहुत ही तंगी चल रही, बहुत परेशान हो गए, तो ये उपाय आपको अवश्य करना है। बहुत ही विशेष है, पूर्णिमा का, सावन पूर्णिमा है, बहुत विशेष तिथि है, तो ये उपाय आपको बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं इस तिथि पर। तो आपको ये उपाय 6 बजकर 8 बजे तक, 9 बजे तक आप जब समय पाए करें। और दीपक प्रज्वलित कर दीजिए दीप मंत्र पढ़ते हुए। दीप ज्योति परब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्तुते। ये दीप मंत्र पढ़ते हुए सारा दीपक 31 दीपक हमने जला दिया। फिर अपने धन से संबंधित मनोकामना कहते हुए एक एक कमलगट्टा सारे 31 दीपक में डाल देंगे, जो आपकी मनोकामना हो डाल देंगे। अब दीपक एक साथ एक लौ में जलनी चाहिए और कलश पे जो चांदी का सिक्का हो या माता लक्ष्मी की मूर्ति, उसके धूप दीप नैवेद्य और एक रुई लीजिए, उसमें इत्र लगा दीजिए। फिर अपने कपड़ों पर लगाइए,
ये सारा कर दीजिए। इसके बाद वहीं बैठकर आपके माता लक्ष्मी का मंत्र जप। ओम भागलक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमः। एक बार पुनः सुनिए। भागलक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमः। फिर एक बार सुनिए। भागलक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमः। ऐसे माता रानी के मंत्रों का जाप कीजिए। 11, 21, 51, 108 जितना आपकी मर्जी उतने बार कर लीजिए। अब क्या कीजिए, जोत जलने दीजिए। अब सुबह उठे, वो दीपक आप रख लीजिए, आपको उपयोग में आ जाए। कमल गट्टा संभाल के रख लीजिए और चांदी का सिक्का लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए। मात्र इतना करने से आपकी सारी मनोकामना कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। मात्र ये उपाय पूर्णिमा के दिन ही सिर्फ किया जाता है। ये उपाय करने से आपके घर में धन का आगमन हो जाएगा। ऐसे नहीं है, समस्या सबके जीवन में चलती है। मैं भी उपाय बता रही हूँ, हमारे जीवन में भी समस्याएं, लेकिन पूजा पाठ करने से सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। जो हमारे जीवन में कष्ट लिखे हैं उसे हमें झेलना है, लेकिन उपाय करने से, भगवान का नाम लेने से कष्ट थोड़े में टल जाता है। तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख लीजिएगा।